पंचायत के अध्यक्ष श्री ददन मिश्रा जी, माननीय विधायक श्रावस्ती श्री रामचरण पांडे जी, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, विद्यालय के और बेसिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान समेत सभी सम्मानित नागरिकगण, प्रदेश भर से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए शासन से सभी संबंधित मेरे सहयोगी मंत्रीगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आज मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 2 वर्ष बाद कोरोना जैसी महामारी पर एक प्रकार से प्रभावी अंकुश तात्कालिक दृष्टि से लगाने के बाद हम लोग फिर से स्कूल चलो अभियान के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी प्रदेश की अपनी इस भावी पीढ़ी नौनिहाल बच्चों का हृदय से स्वागत करता हूं। उन सब का मैं स्कूल चलो अभियान के अवसर पर हृदय से मैं उनका अभिनंदन भी करता हूं। हम सब ने विगत 2 वर्ष इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना करते हुए व्यतीत किए। कोरोना में देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जान भी और जहान भी बचाने का भरपूर प्रयास किया गया। हर एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके जीवन को बचाने के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था भी की गई। समाज के प्रत्येक तबके ने एक बार फिर से इस बात को साबित किया है कि भारत किसी भी संकट के समय अपने नेतृत्व के प्रति अटूट निष्ठा के साथ जब एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ता है तो उसके परिणाम भी उसी रूप में सामने आते हैं। भारत का कोरोना प्रबंधन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर सराहा गया। कारण है क्योंकि पूरा भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा था और आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। जिन देशों के पास भारत से अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, वे देश बड़े पैमाने पर मौतों को रोक नहीं पाई कोरोना से, लेकिन भारत सफल रहा। हमारी संवेदना उन सभी परिवारों के प्रति है जिन्होंने अपने परिजनों को, मित्रों को, नाते रिश्तेदारों को खोया है। लेकिन हम लोग एक महामारी का सामना कर रहे हैं और भाइयों बहनों, इस महामारी से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित हुआ, लेकिन स्कूली शिक्षा सर्वाधिक प्रभावित हुई। उस सब के बावजूद जब समाज खड़ा हो जाता है, नेतृत्व के साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ता है, तो उसका परिणाम भी हमारे सामने उसी रूप में देखने को मिलता है। आज हम सब यहाँ पर फिर से 2 वर्ष के बाद स्कूल चलो अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। याद करिए 2020 में, अप्रैल 2020 में इस समय लॉकडाउन था, सारी गतिविधियां बंद थी, पूरी तरह गतिविधियां ठप सी हो गई थी और ये लगातार अगले 2-3 महीनों तक चलता रहा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य की स्थिति पर हम जब चर्चा करते हैं तो उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य और 25 करोड़ की आबादी के राज्य में आज के दिन पर नाम मात्र के कोरोना के एक्टिव केस ही बचे हुए हैं। सारी गतिविधियां खुल चुकी हैं, 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं। जिन लोगों के काम धंधे प्रभावित हुए, फ्री में राशन की व्यवस्था उनके लिए एक बार नहीं, डबल इंजन की सरकार है, महीने में 2 बार फ्री में राशन की व्यवस्था भी उनके लिए उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो रही है। प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। और उन्हीं स्थितियों में कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तकनीक का भी प्रयोग किया गया। ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कार्य प्रारंभ हुआ। आज प्रदेश सरकार स्नातक प्रास्नातक के सभी छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रही है। लेकिन हम सबको शिक्षा की सबसे बेसिक यानी जो सबसे आधारभूत इकाई है बेसिक शिक्षा, इस पर
विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो 2 वर्ष के अंदर स्कूल का मुंह न देखे हों और अब स्कूल जाने में उनको थोड़ा आलस आ रही हो, और इसलिए तय किया गया कि हमें फिर से स्कूल चलो अभियान के कार्यक्रम के साथ हर एक बच्चे को जोड़ना होगा, हर एक परिवार को जोड़ना होगा और कोई बच्चा छूटने न पाए। इसके लिए समाज को एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। भाइयों बहनों, शिक्षा यह एकमात्र साधन है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन का कारक बन सकती है। शिक्षा ही वास्तव में प्रत्येक नागरिक को एक सही दिशा दे सकती है, हर एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का आधारशिला खड़ी कर सकती है। और याद रखना, जब व्यक्ति सक्षम होगा तो समाज भी सक्षम होगा, और समाज सक्षम होगा तो राष्ट्र स्वयं ही सशक्त होता हुआ दिखाई देगा। और राष्ट्र की आधारभूत सक्षम होने के लिए इस एक प्रयास की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, वह है कि हम हर व्यक्ति को, हर बच्चे को शिक्षित करें। ये न केवल हमारा नैतिक दायित्व है, बल्कि हमारा ये राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि अपने देश को दुनिया की एक ताकत बनाने के लिए हमें हर एक बच्चे को शिक्षित करना होगा। और शिक्षित करने के लिए आवश्यक है हम उसे स्कूल भेजें, स्कूल लेकर के आए। इसके लिए मैं आह्वान करूंगा प्रदेश भर की सभी बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए जितने भी हमारे प्रधानाचार्य, शिक्षक और इस विभाग से जुड़े हुए अन्य कर्मी हैं, उन सबसे मैं इस बारे में आग्रह करूंगा कि वे तो इस अभियान